उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं। सभी पार्टियों की अपनी-अपनी तरह से तैयारियां चल रही हैं। बीएसपी भी अपने चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई है। इधर भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के द्वारा ये जो है एक नैरेटिव गढ़ा गया है, जानबूझ के ये अफवाह पूरे उत्तर प्रदेश में फैलाई जा रही है कि बीएसपी तो इस मुकाबले में कहीं ठहर ही नहीं रही। मेन मुकाबला जो है भाजपा और सपा में है। ये नैरेटिव जानबूझ के जिस तरह से पहले चुनाव में लोगों को भ्रमित करने के लिए, कौन से लोगों को? मुस्लिम समुदाय के लोगों को भ्रमित करने के लिए कोई ना कोई हथकंडा, कोई ना कोई, चाहे जो भी हो, वो ये लोग गढ़ते रहते हैं। इस चुनाव में इनका यह जो है नैरेटिव तैयार किया गया है कि मुख्य मुकाबला सपा और बसपा के, भाजपा और सपा के बीच में है। बीएसपी तो कहीं है ही नहीं मुकाबले में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट बरकरार है। कई दशकों से जो चुनाव हो रहे हैं, उनमें बहुजन समाज पार्टी का वोट 22, 23, 24, 25% से कम नहीं हुआ, अर्थात यह उनका बेस वोट बरकरार है, जिसमें से अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग, कुछ मुस्लिम के लोग भी इसमें शामिल है। यही नहीं, 2007 में जो सर्व समाज के लोगों ने वोट दिया था, जिसके आधार पर बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। तो लगभग 23% वोट बहुजन समाज पार्टी का ये बेस वोट बरकरार है। इसमें 5-6% वोट प्लस हो जाने से बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन सकती है। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जो इस समय माहौल है, वो ये वोट प्रतिशत किसी प्रकार से कम नहीं होगा इसमें, और जो जिनका भी समुदाय का वोट जुड़ेगा वो प्लस ही होगा। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में लगभग 148 सीटें ऐसी हैं जिनमें 1 लाख से ज्यादा मुस्लिम वोट है। ये मुस्लिम वोट किसी भी चुनाव को प्रभावित करता है। अगर बीजेपी को इस बात का डर है कि मुस्लिम और ये जो दलित या बहुजन समाज के जो वोट हैं ये मिल गए, तो 148 सीटें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ही एकदम से बिल्कुल सफाया हो जाएगा। भाजपा का कहीं नामो निशान तक नहीं रहेगा, ना समाजवादी पार्टी का। तो ये एक बिल्कुल फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। सभी जो बुद्धिजीवी लोग हैं, सभी जो चुनाव के रणनीतिकार हैं, जो चुनाव को समझते हैं, इस बात को महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में अमरोहा, रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं, मेरठ, अलीगढ़, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पे जो मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ पे अनुसूचित जाति के लोग भी बहुत ज्यादा हैं। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, इन सब जगहों पे अनुसूचित जाति के लोग भी बहुत हैं, और वो वोट कहीं भी इधर उधर नहीं हुआ है। उस वोट में मुस्लिम का वोट मिल जाने से 99% सीटें वो बहुजन समाज की जीत जाएंगी, और इस आधार पे बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार जब 148 या 100-125 सीटें यहां से जीत सकती हैं, तो और अन्य जगहों पे इसका प्रभाव पड़ेगा, और वहां से भी लगभग इतनी ही सीटें जीतने की उम्मीद लग रही है। इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बड़ी आसानी से, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी जोड़ तोड़ के बन सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पैर की नीचे की जमीन खिसक रही है। उन्हें इस बात का एहसास है। सबसे ज्यादा अगर भाजपा का विरोध है किसान आंदोलन के कारण, तो वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान जाट भी बहुत अधिक संख्या में भाजपा से नाराज हैं, वो सपा में जाएंगे नहीं। तो बीएसपी उनका एक विकल्प मिल रहा है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग कानून और व्यवस्था के
मुद्दे पे पूरे उत्तर प्रदेश के लोग कानून व्यवस्था के मुद्दे पे बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में हैं। तो इसलिए जो समीकरण हैं वो बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में हैं, मगर भाजपा मुस्लिम को इस तरह से गुमराह कर रही है कि हमारा जो मुकाबला है, भाजपा का मुकाबला समाजवादी के पार्टी के साथ में है, तो मुसलमान गुमराह हो जाएं और बहुजन समाज पार्टी को वोट ना करें। अगर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी में कांग्रेस मुस्लिम के वोटों का विभाजन हो जाता है तो भाजपा जीत जाती है, ये उसमें तय है। इसलिए उन्होंने ये नैरेटिव गढ़ा है, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। यही नहीं साथियों, इतने अफसोस की बात है कि लगातार इनके द्वारा ये नैरेटिव भी चलाया जाता है कि दलित जो है वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं। एक नेशनल पार्टी बन जाने के बाद एक राष्ट्रीय स्तर पे बहुजन समाज की पार्टी की अध्यक्ष बहन मायावती का एक राष्ट्रीय स्तर पर उनकी एक सर्वमान्य नेता बनने का जो इस समय गौरव उन्हें मिला हुआ है, जो सब पूरे राष्ट्र में उन्हें एक सर्वमान्य नेता मान रहे हैं, वो नॉट ओनली केवल SC ST के लोग, सभी वर्गों के लोग वे उसको खतरा समझ के बीजेपी ये नैरेटिव भी गढ़ रही है कि दलित नेता मायावती दलित नेता, बहुजन समाज पार्टी दलित पार्टी, दलितों की पार्टी, इस तरह के नैरेटिव कह के वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जिस तरह से सर्व समाज के लोग, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे अन्य समाज के लोग, जाट समाज के लोग और वैश्य समाज के लोग, तमाम जो जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, भाजपा को अपनी दुर्गति का एहसास हो रहा है। तो साथियों, ये भाजपा का पूर्व का इतिहास रहा है। वो ये साम दाम दंड भेद हर तरीकों का इस्तेमाल करके, लोगों में फूट डाल के, लोगों को जातियों में लड़ा के, आपस में हिंदू मुसलमान करके, इस तरह के नैरेटिव गढ़ गढ़ के उन्होंने देश में या प्रदेशों में सत्ता में कब्जा किया है। अब इनकी चालाकी लोग समझ रहे हैं, चाहे मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे सर्व समाज के लोग हों, अनुसूचित जाति के लोग, सब लोग बहन मायावती को अपना नेता स्वीकार करके, और इस बार उत्तर प्रदेश में एक ही आंधी चल रही है कि बहन कुमारी मायावती 5वीं बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। तो साथियों, अब जो है इनके बहकावे में भाजपा या सपा के किसी तरह के प्रलोभन में जनता आने वाली नहीं है। जनता एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को 2022 के चुनाव में वोट करेगी और बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल होगी। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।